साथियों नमस्कार। और अभी तक अध्याय 16 में आपने देवासुर संपदा के लक्षण सुने हैं और भगवान श्री कृष्ण ने कल की वीडियो में बताया था कि अर्जुन से कहा कल कि तुम अभी तक मैंने तुमको देवी संपदा युक्त पुरुषों के लक्षण बताए हैं और जो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में भी तुम मुझसे सुनो। और उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी संपदा से युक्त पुरुषों के लक्षण बताए और उन्होंने कहा कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो न प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में जानते हैं, न उनमें बाहर भीतर की शुद्धि होती है, न उनका अंतःकरण शुद्ध होता है, न उनके अंदर श्रेष्ठ आचरण होता है और न ही वो सत्य भाषण करते हैं। और अपने आप में वो कैसा समझते हैं? वो ये समझते हैं कि ये संसार आश्रय रहित है और सर्वथा असत्य है, बिना ईश्वर के केवल स्त्री पुरुष के संयोग से अपने आप ही चल रहा है और इसका संसार के चलने का कारण काम के सिवा और कोई नहीं है। और आगे फिर आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आसुरी संपदा के आचरण वाले व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पहले ही कह चुके हैं कि आसुरी प्रवृत्तियों के विषय में भी तुमको जानना चाहिए विस्तार पूर्वक। तो आज फिर आगे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्लोक संख्या 9 में, एतां दृष्टिमवष्टभ्यः नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणे अक्षाय जगतो अहिताः। कह रहे हैं कि जो अभी बताए गए हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि ये जगत आश्रय रहित है, यह अपने आप बिना ईश्वर के चलता है, कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद है, जो मंद बुद्धि व्यक्ति हैं, जो ऐसा मानते हैं, इसका अवलंबन करके जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे मिथ्या ज्ञान वाले जो मनुष्य हैं, सबका अपकार करने वाले, यानी किसी का उपकार किसी का भला नहीं कर सकते, सबका बुरा ही करेंगे, ऐसे क्रूर कर्मी जिनके अंदर दया नहीं है, वो केवल जगत के नाश करने के लिए ही समर्थ हैं। ऐसे व्यक्ति जगत का केवल नाश ही कर सकते हैं, कोई भला नहीं कर सकते। और यहाँ से आगे भगवान श्री कृष्ण फिर आगे इसके बारे में बता रहे हैं श्लोक संख्या 10 में, काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वात् सदाग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। और देखिए फिर आगे क्या कहते हैं कि दंभ मान और मद से, यानी मद मतलब घमंड, दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार की पूर्ण न होने वाली कामनाओं के आश्रय को लेकर, कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से, यानी उनके अंदर दंभ मान और मद से युक्त तो वो होते ही हैं, साथ में उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती, उनको साथ में लेकर के चलते हैं उनके आश्रय से और मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जो भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्ति हैं कि भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं, अर्थात वो संसार में ऐसे ही आचरण के साथ में रहते हैं। कैसे आचरण हैं उनके आचरण ऐसे हैं कि मिथ्या कामनाएं हैं उनके साथ में, दंभ मान उनके अंदर बहुत बढ़ा हुआ है, अज्ञान उनके अंदर है, भ्रष्ट आचरण करते हैं और ऐसे ही भ्रष्ट आचरण के साथ में वो संसार में विचरते रहते हैं, अर्थात चलते रहते हैं। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 11 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चिंतां परिमेयां च प्रलयांताम् उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। कहते हैं कि जो ऐसे पुरुष हैं मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, उनकी कभी भी चिंताएं
समाप्त नहीं होती। ऐसे जो मनुष्य हैं कि उनकी असंख्य चिंताएं उनके साथ में रहती हैं और वो हमेशा जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तब तक उनके साथ लगी रहती हैं। ऐसे विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और बस इतना ही सुख है ऐसा मानने वाले होते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आगे ये बताया कि ऐसे जो मनुष्य हैं दैवी संपदा से अलग जो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति हैं वो असंख्य चिंताएं उनके साथ में लगी रहती हैं, मृत्यु पर्यंत उसी प्रकार जीवित रहते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि इसके अतिरिक्त और संसार में कुछ नहीं है, बस केवल इतना ही सुख इस संसार में है। और इससे आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, आशा पाशुषतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेन नेनार्थ संज्ञयान। कि ऐसे लोग काहे में पड़े रहते हैं? ऐसे लोग आशा की सैकड़ियों फांसियों से बंधे हुए, अर्थात फांसियों से बंधे रहने का मतलब ये है कि प्रत्येक क्षण उनको एक आशाएं लगी रहती हैं कि इस कार्य का हमको ये फल मिलेगा, इस कार्य का हमको ये फल मिलेगा। तो इस प्रकार की जो सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य हैं वो कैसे हैं? काम क्रोध के परायण होकर, जब देखो तब उनको क्रोध आता रहेगा, उनके अंदर कामनाएं उत्पन्न होती रहेंगी, उनके अंदर विषय भोग उत्पन्न होते रहेंगे। तो ऐसे काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो ऐसे पुरुष हैं जो मृत्यु पर्यंत अनेक कामनाओं में लगे रहते हैं, आशाएं करते रहते हैं, काम और क्रोध उनके अंदर बहुत होता है, विषय भोग में लगे रहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं जो वो अन्यायपूर्वक धन इत्यादि पदार्थों का संचय करते रहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अन्यायपूर्वक करते हैं। अन्यायपूर्वक अर्थात उसको दूसरे तरीकों से धन को कमाते हैं। अंतःकरण की शुद्धि के बिना जो मन धन आ जाता है, अन्यायपूर्वक दूसरे के प्रति अन्याय करके धन को कमाते हैं और उस धन को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो आज यहाँ पर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 9 से श्लोक 12 तक आसुरी संपदा वाले व्यक्तियों के लक्षणों के संबंध में बताया है और इससे आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में ये कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।